निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलसी बनने के बाद पहली बार आगरा दौरे पर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद हैं। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ के जितिन प्रसाद को भी एमएलसी बनाया, ब्राह्मण कोटे से कैबिनेट मंत्री बना दिया। जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की बात करती है तो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रही है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सब दिखावा नजर आ रहा है? अरे अब पिछड़े बेटा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, चाय बेचने वाला, आप कैसा प्रतिनिधित्व चाहते हैं? हमारे इस समाज का जो निषाद मछुआ समुदाय है, इसके साथ जो पिछड़ी जाति हैं 578 जाति हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है और संविधान में उनकी जगह है। पिछले बेईमान सरकारों ने उन पर डकैती डाला है। 2 जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं, उसकी लड़ाई निषाद पार्टी। डिप्टी सीएम बना दो, सरकार आ जाए। मैं कहता हूँ समय आने दीजिए। अगर वो चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो कुछ आज एमएलसी बना दिया ना। ये भी है साहब कि 403 में निषाद पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि 160 ऐसी सीटें हैं जहां निषाद बाहुल्य मतदाता ज्यादा हैं। तो क्या लग रहा है, क्या आपका कुछ वार्तालाप हुआ बीजेपी से? कितनी सीटों में दावा करेंगे? आधिकारिक गठबंधन हो गया, वार्तालाप हो गया कि आप सीटें मिल निश्चय। वार्तालाप तो पहले हुआ कि जिस काम के लिए हमें पार्टी का नेतृत्व समाज ने हमें अपना वकील बनाया है, मैं वकील हूँ समाज का, मैं वकालत कर रहा हूँ। अब तक जो वकील वकालत करने की छूट नहीं थी सपा बसपा में, जय भीम बोलो तो शायद खड़ा हो पाओ, जय समाजवाद बोलो। आज तो जय निषाद राज के नाम से आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार को इकट्ठा करके वकालत कर रहा हूँ। वकालत क्या है? इनका आरक्षण है जो राष्ट्रपति ने लिख रखा, केवट मल्ला मझवार है वो मिलना चाहिए, हम राज्यपाल ने इन्हें निकाल रखा। इनका दूसरा रोजी रोटी छीन रखा था 2007 में बसपा ने, वो वापस होना चाहिए। तीसरा, इनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, वापस में। चौथा, हमारी बहन फूलन देवी के जो प्रॉपर्टी हड़पने वाला, जो विरासत हड़पने वाले हैं कैलाश चौरसिया, जो समाजवादी पार्टी के उसमें संरक्षण में पल रहे। क्यों नहीं गए? सवाल ये उठता है, ऊंचा हार में जब क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने मूर्ति लगाने का विरोध किया, आप फूलन देवी की जो कहा जाए विचारों को आप आगे रख के निषाद पार्टी को लेके जा रहे हैं, तो जब मूर्ति से प्रेरणा मिलती है, अंबेडकर जी की मूर्ति पूरे देश में, तो ऐसे में आप क्यों नहीं गए? सवाल ये है कि बात करना और चीज़ों को प्रस्तुत करना दोनों में फर्क आ रही है। मैं 2017 में मूर्ति पहले लगा रहा था, 30 फुट की मूर्ति गोरखपुर में, समाजवादी पार्टी ने नहीं लगने दी, हमारे लोगों ने सरकार हटा दिया। मूर्ति नहीं, बहन फूलन देवी की विचारधारा जन जन जानी चाहिए। मैं समाधि पर गया, कसम खाया, और वहाँ कसम खा के आया कि जितने भी हत्यारे होंगे, अगर माननीय रामविलास पासवान ने उनके हत्या के में सीबीआई जांच की मांग की थी तो मुलायम सिंह को भी उसका समर्थन करना चाहिए था। दूसरा, उनकी एमपी थी, जब मारी गई तो उनकी फूलन देवी की जो विरासत थी उसकी माँ को मिलनी चाहिए। कैलाश चौरसिया उन्हें हड़प लिया, जो लेखा जोखा करता था, उनके संरक्षण मंत्री बना दिया। उनकी माँ आज भूखों मर रही हैं, उनकी माँ को तो एमपी का दर्जा मिलना चाहिए ना। मैं उनकी माँ के पास गया, उनको वादा करके आया हूँ कि आपकी विरासत, फूलन देवी की विरासत आपको वापस कराऊंगा। अब बहन फूलन देवी के जो भी बातें होंगी वो जन जन तक पहुँचाऊँगा और एक एक घर में मूर्ति लगाऊंगा। एक समय आने दीजिए, जब सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, तब आप अंबेडकर की मूर्ति देख रहे हैं। मैं गांव गांव में निषाद राज और राम की गले मूर्ति और फूलन देवी की मूर्ति लगाऊंगा, सिस्टम से लगाऊंगा और संवैधानिक रूप से। 2022 में बीजेपी की और आपकी गठबंधन किया, निश्चित रूप से संविधान कानून। आपने दावा किया डिप्टी सीएम का, क्या मिलेगा? अभी तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है? पहले उसकी पूरी बात होनी है। समाजवादी पार्टी की 5 बार सरकार रही है, उस समय अपने सरकार में मूर्ति क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं हमारे को महापुरुषों की मूर्ति लगाए? क्यों नहीं निषादों के जितने भी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुबर मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, दर्जन भर नेता हमारे मारे गए। ये सारे उन्हीं की सरकारों में मारे गए ना, पिछली सरकारों में मारे गए ना, चाहे वो किसी की सरकार रही हो। हमारा जो नेता कभी भी खड़ा होता था उसे मार दिया। कम से कम डॉक्टर संजय के हम धन्यवाद देते अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, इन्होंने एक सेना बनाई। भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि जो आवाज़ थी, जो गरीबों की, जो 2 जून की रोटी नहीं था, कपड़े नहीं थे, घर नहीं थे, उसे प्लेटफॉर्म दिया आज भारतीय जनता पार्टी, और इस लायक बना हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए। आपने जातिगत जनगणना के आप लगातार उसके कहा जाए उसकी आपने वकालत की है, अचानक से आप बीजेपी में गठबंधन होता है, आवाज कहीं से कहीं डाउन होती चली गई। ये चीजें अचानक से ये चीजें बदल कैसे जाती हैं जब किसी से गठबंधन हो जाता है दूसरे दल से जो अलग लाइन लेकर चल रहा हूँ? अभी दे के आया हूँ बैठक में कि हमारी गणना होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश सिस्टम से ना, संविधान से देश चलता है। संविधान में इन जातियों को 66 समूह है, 37% लोगों को अनुसूचित जात में, उसमें 23% लोगों में बहुत कुछ हैं। अनुसूचित का मतलब केवल लेदरमैन थोड़ी होता है। हम कहते हैं जब हम 61
70 लाख थे 1961 में, तो 2011 में 3000 कर दिया, तो कैसी गणना हो जाए, फिर शून्य हो जाए कागज में। हम कहते पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन जाति अनुसूचित है, कौन पिछड़ा है, तब तो होगा। जब जब हम लोग अनुसूचित जात के हकदार के लाइन में आते हैं, तब तक बवाल करके लोगों का ध्यान बदलने का काम करते। जो सामाजिक न्याय समिति ने कह दिया कि 27% में एक बिरादरी का कब्जा है, 2 बिरादरी। मैं कहता हूँ तो मालूम बताइए। अरे यार थाने पे चले जाइए, तो मैं कहता हूँ थाने पे चले जाइए तो 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल के होंगे, 5 वर्तमान के होंगे, और बिरादरी तो पुलिस भी नहीं होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि राजनाथ सिंह की सरकार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी को भी उसको सब सेक्शन में बांटा था, यानी जिस तरह से ओबीसी में भी एमबीसी बनाया था, मोस्ट बैकवर्ड और तमाम चीजें। क्या लग रहा है कि ये चीजें मांग स्तर की उठनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, तो 27 में भी अत्यंत 27% में तो 1-2 बिरादरी ले रहे, जो अनुसूचित जाति है उसमें भी है, और 2,000 परिवार है जो चंगू मंगू हाथी साइकिल के, वही पूरा कब्जा किए। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जो जानकारी थी समाज उनको, तो उस पर आधार पर बंटवारा किया। लेकिन जब मैंने ये दे दिया कि राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि केवट मल्ला मझवार हैं, पासी जो है भर जो है पासवान हैं, ऐसे उनका एक मैनुअल है, और उस फाइल को मुकुल वासनी शैलजा ने गायब करा कि उनके खिलाफ मैंने संसद भवन मार्ग में मुकदमा लिखाया है, RTI पकड़ में आ गया। तो जो संविधान में लिखा हुआ है, पहले वो विसंगति सही हो जाए कि हम अनुसूचित में है, लिख जा, पिछड़ी से हमारा नाम कट जाए। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को हमें राज्यपाल ने पिछड़ी जात से निकाल रखा है, तो कंप्यूटर का पहले तो वो हट जाए ना कि हम लोग कहाँ, ये जातियाँ हैं कहाँ, पिछड़ी में अनुसूचित में हैं, ये जो व्यवस्था है ये सही हो जाए। जनगणना तो मैं मांग कर रखा हूँ, अभी तो मैंने फिर एप्लीकेशन दिया कि हमारी गिनती जो। आखिरी सवाल और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है कि सर इस समय लगातार राहुल गांधी इस समय शायद कूच कर गए होंगे, 2 मुख्यमंत्री के साथ वो लखनऊ जा रहे हैं, उनकी बहन को बीजेपी सरकार, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने अवैध तरीके से हिरासत में लिया है, ना उनको जाने दे रहे, ना आगे बढ़ने दे रहे, ना उनको वापस जाने दे रहे। तो क्या लग रहा है किसानों की राजनीति इस समय देश की राजनीति के सेंटर पॉइंट में बनी हुई है, आपका क्या इसको लेकर व्यू है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार इशू बना हुआ है लखीमपुर, इस समय लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ी हुई है। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार रही है अभी, तो वहाँ वो क्या कर रहे हैं किसानों के लिए, वहाँ गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, 2 जून की रोटी जिसके पास नहीं, कपड़े नहीं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ भी तो जाना चाहिए। बहुत घटना हो रही है, ये लाशों पर राजनीति करना बंद कर दें। किसान आराम से अपनी खेती कर रहा है। आपको नहीं लगता वीडियो आ रही कि मंत्री के बेटे ने कुचल डाला, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या विजन है? जाँच का विषय मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को, उन्होंने तुरंत जाँच शुरू कर दी, और जाँच में कितना बड़ा से बड़ा कोई आदमी हो, उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और मैं इस तरीके की कृत्य का घोर विरोधी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दी किसान बिल पर, तो फिर उसमें फिर किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार के कि कोर्ट के? आज उसमें बेसहारा पीट के हमारे बिरादरी के एक पत्रकार, एक निषाद को मारे गए, 4 लोग मारे गए, 4 किसान 4 पीट के मार दिए गए। ये तो डबल अपराध हो गया ना, इधर से उधर, इधर से एक तो कुचल दिया, मान लो दूसरी तरफ दूसरे को पीट के मार दिया। तो इस तरीके की घटना तो बंद होना चाहिए। अभी मैं सदन में एक संवैधानिक पद पर गया हूँ, जैसे सदन में जाऊँगा मेरा पहला उद्देश्य होगा कि जितने भी सोशल वर्कर हैं और जो राजनीतिक वर्कर हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या सेवा के लिए लगाए गए देश में संविधान के मुताबिक, उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ साइको टेस्ट हो कि उसकी सोच समाज के प्रति क्या है, सेवा भाव है कि नहीं है, कि कुर्ते के लिए, अपने वर्दी के लिए जा रहा है, या पैसा कमाने जा रहा है, या गर्मी दिखाने जा रहा है, अहंकार में जा रहा है। ये साइको टेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, बड़ी मांग उठाई है आपने, साइको टेस्ट एक अलग तरीके का आपने मांग उठाई है। एक आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी 8 सीटें पिछली बार ले गई थी, अच्छी बार्गेनिंग कर ली थी अमित शाह से, आपकी क्या रहने वाली है? लगातार आप मिले हैं अमित शाह जी से, और आप बताइए 403 में कितनी सीटें आपको निषाद पार्टी के सिंबल पर बीजेपी लड़ने को दे रही है? देखिए, वो लोग बार्गेनिंग वाले नेता, हम वर्किंग वाले नेता हैं। हम वर्किंग करते हैं, वर्क कर रहा हूँ लगातार, वर्क कर रहा हूँ। 2017 देखो, 70 साल बनाम 7 साल में देखो कितनी सीट, 3 साल सीट की बात नहीं, कितनी मांग, जीत की हमारी मांग थी। 70 साल से मेरा समाज मांगने गया कांग्रेस से, सपा बसपा से अपना अधिकार। इन्हें जेल में बंद करके पहला चुनाव हुआ है, संविधान में मेरा आरक्षण लिखा हुआ है, लेकिन सब उलझा के हमारा लूट रहे थे। हमारा जो ताल घाट, सीधा डिजिट आपने, मेरी बात डिजिट नहीं, पहला मेरा डिमांड पद, हमें सीट नहीं, हमारे लोगों ने प्रस्ताव, हमारी पार्टी जो व्यक्ति से नहीं चलती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने निर्णय लिया। 13 जनवरी 2021 को लाखों लोग गोरखपुर में आए थे संकल्प दिवस में, कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे सामाजिक और राजनीतिक और
संवैधानिक मुद्दे को हल कर रही है तो कोई भी सीटें दे दे हम लोग समझ निश्चित रूप से सीट मिलेगी। तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि निर्णायक दौर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार, जहां किसी हमारे नेता को बोलने की इजाज़त नहीं थी, सपा और बसपा में जय भीम बोलो तो शायद घुस पाओगे, बैठ कुर्सी पर। कुल मिला के ये है हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद। अभी उन्होंने अपने ज़्यादा पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो ठीक ठाक सीटें ले जाएंगे। एक बड़ी मांग उन्होंने उठाई है कि जो भी राजनेता है उसका साइको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक अप्रोच पता चलती है कि वो सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल डोमेन के लिए कितना फिट है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।